हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, सब ठीक ठाक। चलिए, आज जो हम आप सभी के बीच में बात करने वाले हैं वो उसी चैप्टर को जहां पर खत्म किया था, आज उसी के आगे से हम लोग बात करने वाले हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली क्लासेस जो है वो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। और ज्यादा समय न लेते हुए हम क्लास पर बात करते हैं। और आज जो हम सभी पढ़ने वाले हैं वह किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चीजों को ध्यान से समझ दिएगा और किस तरीके से चीजें हमको समझना है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है ना? तो सपोज इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर कोई बिंदु आवेश हमने मान लिया। इस तरीके से ये कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश को सपोज हम लोगों ने क्या मान लिया है, इस बिंदु आवेश को जो हम लोगों ने माना है इस तरीके से, वो सपोज हमने ओ मान लिया है। और इस पर जो आवेश रखा है वो सपोज इस तरीके से प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब सपोज इस बिंदु ओ से डी दूरी पर, इस बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, इस बिंदु ओ से अगर हम बात करें तो डी दूरी पर, इस बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, इस बिंदु ओ से जो है वो डी दूरी पर एक बिंदु पी है। इस प्रकार से इस बिंदु ओ से डी दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है पी है और इस पी पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव को निकालना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो बिंदु सपोज कर लेंगे। एक बिंदु को सपोज हम क्या मान लेंगे, एक बिंदु को सपोज हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक बिंदु को हम सपोज ए मान लेंगे यहाँ पर, और एक बिंदु को यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, बिंदु बी मान लेंगे। और सपोज बिंदु ओ से जो ए है यहाँ तक की जो दूरी है वो सपोज कितनी है, बिंदु ओ से ए तक की जो दूरी है वो सपोज एक्स है। कितनी दूरी है? बिंदु ओ से ए तक की जो दूरी है वो सपोज कितनी दूरी है, एक्स दूरी है। तो इस तरीके से ओ से ए तक की ये जो दूरी है ये सपोज कितनी दूरी है, एक्स दूरी है, यहाँ पर मान लिया। तब ये छोटी दूरी हो जाएगी और छोटी दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, छोटी दूरी को हम लोग ऐसे dx मानते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा dx हो जाएगा। तो हमें बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। हमको क्या करना है, ये जो बिंदु P है इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है इस तरीके से। तो जहां पर हमको वैद्युत विभव निकालना है यहाँ पर हम एकांक आवेश सपोज करेंगे। तो एकांक आवेश सपोज करेंगे तो यहाँ से अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो किधर की ओर हो जाएगी, तो प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी। और ये हो जाएगी किस चीज की दिशा, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई की दिशा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से हम लोग सबसे पहले बिंदु ए पर निकालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बिंदु ए पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बताइए चीजें समझ में आएगी आपको, नहीं समझ में आई? तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। मतलब जब ये एकांक आवेश इधर आएगा बिंदु ए पर तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस तरीके से बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु ए पर हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बिंदु ए पर हम लोग निकालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस तरीके से। तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई लिखते हैं। और ई बराबर जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। बताइए कि नहीं होता है? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर बिंदु ए पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वह ये फार्मूला होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग जो आर स्क्वायर हम लोग माने हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को कितना लिए हैं, एक्स स्क्वायर लिए हैं, इसलिए यहाँ हम आर स्क्वायर ना लिख के क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और इसको हमने इस तरीके से रिलेशन नंबर फर्स्ट जो है वो मान लिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताइए इतनी चीजें। आगे हम बात करेंगे इसी को सॉल्व करने के लिए। अब एकांक आवेश जो है वो अगर हम बात करें बिंदु ए पर है तो
इस आवेश को ए से बी तक अगर लाना है तो हमको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को, जो ये एकांक आवेश है, जब उसको ए से बी तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम? एकांक आवेश को, एकांक आवेश को कहां से लाना है हमको? ए से बी तक लाना है। तो एकांक आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य निकालना है हमको। एकांक आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो बताओ, ए से बी तक छोटी दूरी ला रहे हैं, dx दूरी ला रहे हैं, तो कार्य भी कितना करना पड़ेगा? छोटा कार्य करना पड़ेगा, मतलब dw करना पड़ेगा। और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल को यहाँ से हम लोगों ने E सपोज किया है, तो E लिखेंगे। और विस्थापन कितना हो रहा है? ए से बी तक का जो विस्थापन हो रहा है वो इस तरीके से dx हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बल की जो दिशा है वो माइनस होगी। क्यों? क्योंकि प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। लेकिन हम इस एकांक आवेश को अंदर ला रहे हैं, तो बल के अपोजिट दिशा में कार्य करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे बताइए? चीजें आई समझ में? चलिए आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरीके से हम बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो आगे हम चीजों को देखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से अगर ई का वैल्यू हम लाके रखना चाहें तो रख सकते हैं, या फिर अब हम क्या निकालेंगे? इस आवेश को पूरा कहां तक लेकर आने में, ओ तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य निकालना है। क्या निकालना है? एकांक आवेश को कहां से? अनंत पर था, और सपोज कितनी दूरी लेकर आ रहे हैं? डी दूरी तक लेकर आ रहे हैं। तो डी दूरी लाने में किया गया कार्य निकालना है, मतलब संपूर्ण कार्य होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? इस तरीके से एकांक आवेश को क्या हम लोग लिखेंगे? इस तरीके से एकांक आवेश को कहां से लेकर आ रहे हैं? ये अनंत पर रखा हुआ है। तो एकांक आवेश को अनंत से कितनी दूरी तक लेकर गए हैं? डी दूरी तक, मतलब बिंदु ओ पर ले जा रहे हैं। तो एकांक आवेश को अनंत से डी दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य निकालना है। एकांक आवेश को अनंत से डी दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य निकालना है। किया गया, हमको क्या निकालना है? किया गया, इस तरीके से संपूर्ण कार्य निकालना है। किया गया संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य को हम लोग, ये किया गया कार्य छोटा कार्य है, और जब हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से, जब छोटे कार्य का अगर हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन कर दें तो हमको कुल कार्य पता चल जाएगा, मतलब W पता चल जाएगा। कहां से लाने में? P से O तक लाने में किया गया कार्य पता चल जाएगा। तो हम कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से हम लोग लेकर आ रहे हैं। और कितनी दूरी लेकर आ रहे हैं? D दूरी ला रहे हैं। तो लिमिट हम रख देंगे अनंत से, कितना रख देंगे? D डिस्टेंस रख देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तब कितना हो जाएगा यहाँ से? तब ये W इक्वल टू हो जाएगा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनाइट टू D डिस्टेंस, और W का जो मान है यहाँ पर माइनस का E इंटू dx है। तो यहाँ पर रख देंगे इस प्रकार से, माइनस का E इंटू dx रख देंगे। तो कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा W इक्वल टू, माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे तो अंदर बचेगा फॉर इन्फिनाइट टू D डिस्टेंस, और E इंटू कितना? E इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग E का वैल्यू रख देंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनाइट टू D डिस्टेंस, और E का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं यहाँ से? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर, ले जाके यहाँ पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर, और इंटू इस तरीके से क्या है? dx है। तो इस तरीके से हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर इंटू कितना? dx रख देंगे। चलिए इतनी चीजें बताइए समझ में आई कि नहीं? चीजों को, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इसी को हम ले जाके फिर से लिखते हैं, यहीं पर आइए लिखते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? तब हमारा W इक्वल टू जो है वो इस तरीके से माइनस बाहर लगा हुआ था, और यहाँ पर लिमिट जो थी इन्फिनाइट टू D थी, और मान रखा था हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर इंटू कितना लिखा था? dx लिखा हुआ था। बताइए, यही तो लिखा हुआ था, यही तो लिखा हुआ था इतना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे।
तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, W इक्वल टू हमारा ये जो माइनस है, ये माइनस को ऐसे रहने दो, सिंबल लगा हुआ है। देखिए इसमें करना हमको क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें इस तरीके से ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो माइनस तो बाहर पहले से है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे इस तरीके से। क्यू भी कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, तो अंदर जो है इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो कितना बचेगा, इन्फिनाइट टू डी, और एक्स स्क्वायर जो है वो पलट के ऊपर जाएगा, तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तब हमारा कितना हो जाएगा, तब हमारा W का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। और इस तरीके से जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो जब किसी नंबर के ऊपर पावर हो तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं पावर में, और अपॉन में जो पावर है ये -2 + 1, इसको ऐसे हम इस तरीके से पूरा लिख देते हैं। मैथ्स में आप लोग इंटीग्रेशन करना सीखे ही होंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से हो जाएगा, जब हो जाएगा तो dx हटा देंगे, और लिमिट जैसे लगी है इन्फिनाइट टू डी, इसको इस तरीके से हमको लगा देना है। तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये माइनस देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इसको लगा दीजिए ऐसे, और हम लोग करेंगे क्या, x की पावर -2 + 1 कितना होगा, माइनस का 1 होगा, -2 + 1 कितना होगा, माइनस का 1 होगा, और लिमिट जितनी है इन्फिनाइट टू डी, इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। बात समझे। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा इस तरीके से कितना, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बचेगा इस तरीके से। और जो x की पावर जो है -1 है, जब ये अपॉन में आएगा तो 1/x हो जाएगा इस तरीके से, और लिमिट हमारी जो है इन्फिनाइट टू डी है, उसको इस प्रकार से हम ऐसे रख देंगे। तब कितना हो जाएगा, तब चीजें कितनी हो जाएंगी, आइए देखते हैं। तब यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह अपर लिमिट कितनी है, d रख देंगे, फिर माइनस लगाते हैं 1/, जहां जहां x है वहां पर लोअर लिमिट रखेंगे, मतलब इन्फिनाइट रखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इस तरीके से इतने का जो मान है ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1/, कितना बचेगा, d बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से W का जो मान आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का गुणा 1 से होगा तो Q/d हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं, तो यहाँ से जो W है ये किया गया कार्य है, और कार्य को विभव कहते हैं, तो यहाँ से हम लोग कितना रख देंगे, V रख देंगे, और इस तरीके से इसका जो फार्मूला आ जाएगा, विभव का फार्मूला आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो विभव का ये फार्मूला आ जाएगा क्या, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/d, ये फार्मूला आ जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया। चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, चीजें बड़ी आसान है। आपको समझने के लिए बेहतर तरीके से फोकस करके चीजों को पढ़ना होगा। बताइए, देखिए इस तरीके से, तो ये चीजें जो है, ये चीजें इस तरीके से क्या है, ये चीजें जो है हम लोगों ने क्या की हैं, पढ़ रखी हैं। देखिए ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीनशॉट, देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे लिख के नोट कर लीजिए, और उसके आगे का टॉपिक ये रहा। तो आप चीजों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, कॉपी पेन अपने साथ लेकर पढ़िए, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में जो है वो चीजें आने वाली हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। आइए अब ये जो फार्मूला निकल कर आया है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम सभी डालने वाले हैं वह हेडिंग है हमारा विभव को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है क्या, वह है विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है। विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है। विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ना है। विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में इस तरीके से पढ़ना है।
आइए जानते हैं क्या होता है विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से। तो अभी अभी हम लोगों ने एक फार्मूला फाइंड किया है, अभी अभी एक फार्मूला हम लोगों ने निकाला है। क्या होता है? v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में यहाँ पर k भी हम लगा दे रहे हैं, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, और q/d के आप सभी को पता ही होगा क्या होता है। चलिए अभी अभी हम लोगों ने यही फार्मूले को क्या किया है, इस फार्मूले को इस तरीके से यहाँ से हम लोगों ने ऐसे, इस फार्मूले को ऐसे हम लोगों ने क्या किया है, इस फार्मूले को हम लोग इस तरीके से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझिएगा, चीजों को बेहतर तरीके से समझिएगा। आइए बात करते हैं हम इसके बारे में, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस तरीके से, पहले पॉइंट की बात करें तो v और q की बात करें तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v के, q के होता है। मतलब जो विभव है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक को किसी चालक पर जो आवेश होता है वह जो होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश जो है वो क्या होता है, वो इस विभव के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर किसी चालक पर आवेश के मान को बढ़ा दिया जाएगा तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइड में आपको, है ना, इस तरीके से हम चीजों को लिख दे रहे हैं कि किसी चालक पर आवेश का मान, किसी चालक को दिया गया आवेश जो है, किसी चालक को दिया गया आवेश जो Q है वह क्या होता है, Q जो है वह विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। Q जो है वो विभव के क्या होता है, Q विभव के हमारे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात? Q जो है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, आइए देखते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो अगर इस v की बात करें तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होने वाला है किसके, दूरी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब 1/d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपान में d है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब दूरी बढ़ने पर विभव का मान कम हो जाएगा। अगर दूरी का मान बढ़ रहा है तो विभव का मान कम हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे क्या, किसी चालक में अगर किसी दूरी को बढ़ा दिया जाए, किसी चालक में अगर क्या किया जाए, जैसे चालक है यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके से, ये जो डिस्टेंस है अगर इसका मान बढ़ा दिया जाए तो विभव का मान जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो दूरी होती है वो विभव के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी जो होती है वो विभव के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब दूरी का मान बढ़ने पर विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? दूरी बढ़ने पर विभव का मान कम हो जाएगा, दोनों अपोजिट वर्क करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी जो है किसी चालक पर उत्पन्न विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बारे में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि किसी चालक पर उत्पन्न विभव, किसी चालक का विभव, किसी चालक का जो विभव होता है, किसी चालक का जो विभव होता है v, वह क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से समझ में आई बात? तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम इसी तरीके से तीसरे पॉइंट की बात करें, k के बारे में अगर बात करें, ये जो k यहाँ पर लिखा है इसके बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/k के। मतलब किसी चालक का जो विभव है वह परावैद्युत पदार्थ के ऊपर नीचे लिखा है तो हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब परावैद्युत पदार्थ अगर है, k है अगर, तो विभव का मान जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में हम कहेंगे कि विभव का जो मान है वो कम हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिखने वाले हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी चालक का विभव,
परावैद्युत पदार्थ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का जो विभव है वह क्या होता है, वह परावैद्युत पदार्थ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का विभव परावैद्युत पदार्थ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परावैद्युत पदार्थ के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, तो लिख दे रहे हैं किसी चालक का विभव परावैद्युत पदार्थ के इस तरीके से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 मिनट समय दीजिएगा। चलिए, ये जो पेन ही था गिर गया, मेज के नीचे चला गया जिसपे हम लोग खड़े होके पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टरबेंस। चलिए, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, किसी चालक का जो विभव है वो परावैद्युत पदार्थ के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया। इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसके बारे में हम स्पेशल बात करते हैं। और ये टॉपिक जो है हमारा, ये टॉपिक जो है इस तरीके से बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, और आपके नॉलेज के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीजें। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में, एक अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगर अन्य चालक की उपस्थिति में बात करें, चौथे पॉइंट की बात करें कि अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान क्या होगा। आप सभी बताइए कमेंट करके फटाफट से, अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान क्या होगा, बताइए आप सभी, कमेंट करिए, आप सभी बताइए। अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान क्या हो जाएगा, बताइए। अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान जो है वो क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का जो मान है, अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान जो है वो क्या हो जाएगा, विभव का मान जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता है। अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे कम होता है ये बात हम करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास इस तरीके से ये कोई चालक है, सपोज हमारे पास इस तरीके से ये कोई क्या है, सपोज ये कोई चालक है और इस पर जो है वो प्लस आवेश इस तरीके से है। इस चालक पर जो आवेश है वो हमारा सपोज क्या है, प्लस है। और सपोज एक चालक इस तरीके से इसके पास हम लाकर ऐसे रख दिए, सपोज इस तरीके से कोई चालक हम इसके पास लाकर रख दिए और इस पर सपोज आवेश नहीं है, इस पर आवेश क्या है, नहीं है, तो ये प्लस वाला इसको आवेश देगा, तो इस पर जो आवेश है वो सपोज क्या हो गया, ऐसे माइनस आवेश आ गया। मतलब इसने इसको आवेश दिया तो इस पर माइनस आवेश सपोज उत्पन्न हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर इस पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हुआ तो इस पर आवेश की अधिकता हो गई। लेकिन इस वाले चालक पर बात करेंगे तो आवेश की क्या हो जाएगी, इस चालक पर अगर हम बात करेंगे तो आवेश की कमी होगी। और अभी अभी पढ़ा है कि आवेश का मान अगर कम होगा तो विभव का मान भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि किसी चालक को दिया गया आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता, मतलब आवेश ज्यादा तो विभव ज्यादा, आवेश कम तो विभव कम। तो यहाँ पर देखिए क्या, आवेश कम हो रहा है, आवेश की कमी हो रही है, तो बताइए विभव का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं आई बताइए। तो ये चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, देखिए ध्यान से। ये रहा, आप कॉपी पेन लेके इसको चीजों को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये चीजें जो है आप सभी को देखिए लिखी हुई हैं, समझ में आया बातें, तो आप सभी इसको लिख लीजिए कॉपी पे। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, बताइए आगे हम लोग बात करें, आगे हम लोग बात करें इसके बारे में। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे, आइए चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग जो होने वाली है, हम लोग क्या होने वाली है, विभव प्रवणता के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आप सभी हेडिंग डालिए, इसके बाद हम लोग जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं वह विभव प्रवणता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, विभव प्रवणता के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से विभव प्रवणता के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। विभव प्रवणता के बारे में बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट मीनिंग चेक करते हैं। प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज का, बिल्कुल इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। देखिए इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को यूज करते रहिए अपने साथ,
नहीं तो आगे चलकर आपको जो पढ़ाई करनी है वो लगभग पढ़ाइयाँ जो है आपको इंग्लिश मीडियम करनी है, तो दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कम से कम फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी को तो इंग्लिश में आप सीखिए ही। समझ रहे हैं? चलिए देखिए विभव परिवर्तता क्या होता है, आइए इसके बारे में हम क्या करते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग वो बात करते हैं। तो सपोज इस तरीके से जो आवेश है, यहाँ पर जो आवेश है इस तरीके से, वो आवेश को सपोज हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, प्लस क्यू आवेश मान लिया है, और ये सपोज किस बिंदु पर स्थित है, इस तरीके से ये बिंदु ओ पर स्थित है। समझ में आया? अब सपोज अगर हम इस तरीके से बात करें, इस आवेश से अगर हम बात करें ऐसा, एक मिनट, अगर हम इस तरीके से बात करें, इस आवेश से अगर हम बात करें सपोज कुछ दूरी पर, तो इस तरीके से मैंने सपोज एक डिस्टेंस सपोज कर लिया, और इसमें हमने दो बिंदु सपोज कर लिए। एक बिंदु सपोज हमने किया क्या, एक बिंदु सपोज यहाँ पर हमने किया क्या, ए सपोज कर लिया, और एक बिंदु यहाँ पर हमने सपोज कर लिया क्या, एक बिंदु हमने इस तरीके से सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया, बी सपोज कर लिया। अब हम करेंगे क्या, अगर हम इस ए पॉइंट पर बात करें, इस ए पॉइंट पर बात करें तो सपोज विभव हमारा वी होगा, क्योंकि दूरी कम है, दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान कम हो जाएगा। तो सपोज मान लिया यहाँ पर विभव का मान जो है, ए से बी तक की दूरी जो है वो कुछ ज्यादा हो गई, और दूरी जब ज्यादा हो जाएगी तो विभव का मान कम हो जाएगा। सपोज कितना कम हो गया, मान लिया बहुत कम विभव कम हुआ, तो मान लिया माइनस का क्या हो गया, डीवी हो गया। ठीक है ना, दूरी बढ़ने पर विभव का मान कम हो जाएगा। यहाँ विभव v है, यहाँ v में से dv माइनस हो गया, तो क्या होगा, कमी तो होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है वो किधर की ओर हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है अगर हम चेक करें, तो इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की ओर हो जाएगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा को सपोज हम लोग यहाँ से क्या मान लेंगे, इस तरीके से ई मान लेंगे, जो है वो बी से बाहर की ओर है। ठीक है ना, तो यहाँ से ए से और बी तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी दूरी है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी दूरी है। समझ रहे हैं? तो छोटी दूरी को यहाँ से हम लोग क्या मान लेंगे, ए से बी तक विभव डीवी कम हुआ है तो दूरी जो होगी उसे हम डी आर मान लेंगे इस तरीके से, और ओ से ए तक की जो दूरी है उस दूरी को सपोज हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे इस प्रकार से। बताइए चित्र समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए, आ गया होगा समझ में? तो अगर हम ए और बी के बीच विभव में परिवर्तन निकालें तो कैसे निकलेगा, आइए बात करते हैं। अगर हम ए तथा बी के बीच विभव में परिवर्तन निकालें तो वह कैसे निकलेगा, देखिए। तो हम निकालेंगे ए तथा बी के बीच विभवांतर निकालें, या विभव में परिवर्तन लिख सकते हैं या विभवांतर लिख सकते हैं। तो ए तथा बी के बीच विभव में परिवर्तन की बात करें, विभव में परिवर्तन की अगर हम बात करें इस तरीके से, ए तथा बी के बीच विभव में परिवर्तन की बात करें, तो विभव में परिवर्तन को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तो विभव में परिवर्तन, यहाँ पर विभव सपोज कुछ और होगा तो यहाँ के विभव को हम वीवी मान लिए, और ए के विभव को हम वीए मान लिए, और विभवांतर निकालना है तो माइनस कर देंगे। तब यहाँ से कितना हो जाएगा, वीबी, वीबी का मान कितना है, वी माइनस का डीवी है, और माइनस का वी ए पर विभव कितना है, वी है, तो यहाँ से v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो विभवांतर का जो मान है वो कितना आ जाएगा, विभवांतर का जो मान है इस तरीके से क्या आ जाएगा, माइनस का dv आ जाएगा। ये विभव में हमारा क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या इस तरीके से, अगर हम विभव परिवर्तता के बारे में बात करें तो विभव परिवर्तता क्या होता है ये जानते हैं। अगर हम इसी तरीके से बात करें किसके बारे में, अगर हम विभव परिवर्तता की बात करें, विभव परिवर्तता क्या होता है, तो यहाँ से विभव परिवर्तता का जो फार्मूला होगा वह होता है माइनस का डीवी। डीवी क्या है, विभव में परिवर्तन है, और विभव में जो परिवर्तन आया है वो किसकी वजह से आया है, विभव में जो परिवर्तन आया है वो किसकी वजह से आया है। तो ये डीवी में जो परिवर्तन आया है, वी था यहाँ माइनस डीवी में जो परिवर्तन आया है वो इस डी आर के कारण आया है। किसके कारण आया है, डी आर के कारण आया है। तो यहाँ पर माइनस का डीवी और अपान में हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का डीवी अपान जो है वो डी आर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अगर हम विभव परिवर्तता की बात करें तो यह विभव का परिवर्तता हो जाएगा। अच्छा, परिवर्तता शब्द कहाँ यूज होगा, परिवर्तता शब्द कहाँ यूज होगा, तो जहां पर किसी चीज में दूरी के साथ परिवर्तन हो,
जैसे विभव में जो परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है वो दूरी की वजह से हो रहा है, और जब किसी चीज में जिसमें परिवर्तन होता है और जिसकी वजह से होता है, अगर दूरी की वजह से हो रहा है विभव में परिवर्तन, तो दूरी की वजह से जब परिवर्तन हो तो परिवर्तता यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अगर दूरी की वजह से परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इस तरीके से हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? परिवर्तता यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ दूरी के साथ परिवर्तन हुआ है विभव में तो उसे हम विभव परिवर्तता कहते हैं। तो यहाँ से जो फार्मूला आएगा विभव परिवर्तता का वो यही फार्मूला होता है कि जो विभव परिवर्तता होता है वह विभव परिवर्तता को हम लोग सपोज यहाँ से k मान सकते हैं, और k इक्वल टू हो जाएगा सपोज क्या माइनस का dv अपान dr हो जाएगा, और विभव परिवर्तता का ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा विभव परिवर्तता का जो है फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से ये सपोज हमारा क्या है? विभव परिवर्तता का फार्मूला है। तो किसे कहते हैं विभव परिवर्तता? डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। तो दूरी परिवर्तन, डी अगर आगे लगा है तो मतलब परिवर्तन, तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को विभव परिवर्तता कहते हैं। के भी मान सकते हैं या कुछ और भी आप सभी क्या कर सकते हैं? इसको मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे क्या कि दूरी परिवर्तन के साथ क्या लिखेंगे? दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ हम बात करें विभव परिवर्तन को, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है, विभव परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? विभव परिवर्तता कहते हैं। इस तरीके से दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव परिवर्तन को हम लोग विभव परिवर्तता कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? तो अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हम लोग यहाँ से अगर निकालना चाहे तो इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या होता है इसका मात्रक? आइए जानते हैं। तो अगर इसके मात्रक की हम बात करें, विभव परिवर्तता के मात्रक की बात करें, तो विभव परिवर्तता का जो मात्रक होगा, तो विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? विभव का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? वोल्ट होता है। और यहाँ पर दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। तो इस तरीके से इसका जो मात्रक हो जाएगा, विभव परिवर्तता का जो मात्रक है हमारा वो क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। और इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। इसकी दिशा जो होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी, है ना? किसकी दिशा? विभव परिवर्तता में जो है इसकी दिशा जो होगी वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। मतलब ये जो है निम्न विभव है, यहाँ विभव कम है, यहाँ विभव ज्यादा है, तो विभव परिवर्तता की जो दिशा होगी वो निम्न विभव से ज्यादा विभव की ओर होगी। तो निम्न से किधर की ओर होगी? कम की ओर होने वाली है। और ये राशि कैसी है? दिशा है, इसमें कम से ज्यादा की ओर दिशा है, इसलिए ये कैसी राशि है? यह जो विभव परिवर्तता है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये राशि जो है ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। और इसकी जो दिशा है, दिशा जो है तो वो निम्न विभव से क्या है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो यहाँ लिख लेना आप सभी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। इस प्रकार से बात समझे कि नहीं समझे? तो इसकी जो दिशा होती है इस तरीके से वो क्या होती है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इस तरीके से क्या होती है? होती है। तो बताइए चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चीजों को आपको समझ में आना जरूरी है, चीजों पे कमांड करके पढ़ना जरूरी है, तब चीजें आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आने वाली है। ठीक है ना? तो ये चीजें जो है आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, इतनी चीजों को आपने पढ़ा है। और अब क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। अब इसी में एक टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव परिवर्तता में संबंध निकालना है। तो अगली हेडिंग जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में परिवर्तन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परिवर्तन में संबंध निकालना है हम लोगों को। चलिए अगली हेडिंग इस तरीके से डालते हैं, क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या डालते हैं अगली हेडिंग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव परिवर्तन में संबंध। आप सभी भी अपनी कॉपी पे निकाल के डालिए हेडिंग। क्या हेडिंग है?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। चलिए तो अगली हेडिंग है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव परिवर्तन में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव परिवर्तन में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव परिवर्तन में संबंध निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव परिवर्तन में संबंध हम लोग निकालते हैं। आइए बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव परिवर्तन में संबंध की बात करते हैं। हम लोग निकालते हैं इसके बारे में संबंध निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परिवर्तन में संबंध निकालते हैं। चीजें बड़ी आसान है और जो चीजें आसान नहीं उसको आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि चीजें आपको बढ़िया से समझ में आए और चीजें आसान वे में आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई आप नहीं कर सकते हैं, आपको कंट्रोल के साथ पढ़ना होगा, आपको मेहनत करके पढ़ना होगा, ध्यान लगा के पढ़ना होगा। चीजें आपको सारी सुविधाएं इस पर मिल रही हैं। क्लास से कहीं ज्यादा अच्छी क्लासेस आपको जो है वो इस पर मिलने वाली है। आप शांति माहौल में पढ़ने वाले हैं। क्लास में आप फ्रेंडों के साथ में उस तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर पाते। तो चीजों को आप पढ़िए, चीजें आपको समझ में आएंगी, बस अब इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। आप 5 मिनट आए, क्लास को ओपन किए, मजा नहीं आया, आप निकल गए, तो कभी आप समझ नहीं पाएंगे, कभी आप सीख ही नहीं सकते। कोई भी आपको पढ़ाएगा आप बिल्कुल भी सीखने वाले नहीं, ठीक है ना। आपको पढ़ाई अगर करना है, किसी भी टीचर से आपको पढ़ाई करना है, चाहे जहां पर आप पढ़िए, आपको कंट्रोल के साथ पढ़ना होगा, आपको कंसिस्टेंस के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परिवर्तन में संबंध बताते हैं। ई और विभव परिवर्तन में हम लोग संबंध निकालते हैं। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव परिवर्तन में संबंध की बात करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था, कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि विभव जो V है और अलग बिंदु पर विभव क्या हो जाता है, माइनस का dV हो जाता है। ये चीजें मैंने पढ़ा है विभव परिवर्तन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि वैद्युत बल के बारे में, अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें वैद्युत बल के बारे में बात करें तो सपोज हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत बल होता है, जो हमारा क्या होता है, वैद्युत बल जो होता है इस प्रकार से, वैद्युत बल को हम लोग क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। और F बराबर हम लोग जानते हैं कि फार्मूला हमारा होता है Q0 इंटू किसके होता है, E के होता है। जो F है, F बराबर हमारा क्या होता है, Q0 इंटू क्या होता है, E होता है। अब क्या करेंगे इस तरीके से, सपोज मान लो यहाँ पर क्या है, कोई Q0 आवेश रखा हुआ है इस बिंदु B पर, जो है सपोज कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है जिसको हम लोग इकाई मानते हैं, और उसको B से A तक लाना है तो कार्य करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य की अगर बात करें, अगर हम बात करें क्या कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को कहां से, B से A तक लाने में, एकांक परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में, B से A तक लाने में अगर हम बात करें, B से A तक लाने में क्या किया गया कार्य की बात करें, B से A तक लाने में किया गया कार्य की अगर हम बात करें इस तरीके से तो निकाल लेते हैं ना कार्य। B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो B से A तक हम लोग छोटी दूरी ला रहे हैं, कितनी dr ला रहे हैं, तो कार्य भी हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य भी हमारा जो होगा वो छोटा कार्य होगा, जो कार्य होगा हमारा वो छोटा कार्य होगा, तो कार्य भी हमारा dw होगा। और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन के होता है। कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना है, बल हमारा F है और विस्थापन हमारा कितना है, dr होगा। देखिए यहाँ से बल जो है, ये विस्थापन जो है ये dr है A और B के बीच, ठीक है ना। तो कार्य को हमने क्या लिखा, यहाँ से इस तरीके से लिखा हमने कितना, बल गुणे विस्थापन, और दोनों इस तरीके से कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इस तरीके से सिंबल लगा देंगे। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dw बराबर
अब F इंटू डी आर है हमारा, सपोज कितना है, F इंटू डी आर है, तो ये वेक्टर A और डॉट वेक्टर B क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो है वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो एफ डी आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एफ डी आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। कॉस यहाँ 180 होने वाला, देखिए यहाँ पर हम बी से ए की ओर ला रहे हैं और बल की दिशा बाहर की ओर में, तो थीटा कितना होगा यहाँ पर, थीटा 180 डिग्री होगा, तो यहाँ 180 रख दिया। तब हमारा जो डी डब्ल्यू का मान है वो कितना आ जाएगा, एफ इंटू डी आर, और कॉस 180 का जो मान है वो -7 होता है। तब यहाँ से कितना हो जाएगा, तब यहाँ से हमारा जो डी डब्ल्यू का मान है वह कितना आ जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं और माइनस आगे लग जाएगा, तो माइनस का एफ इंटू कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। तब यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का एफ का जो मान है वो जो हम लोग निकाले हैं क्यू नॉट इंटू ई, एफ का मान क्यू नॉट इंटू ई है, तो यहाँ एफ का मान रखेंगे क्या, क्यू नॉट इंटू ई, और साथ में जो डी आर है उसको ऐसे लगा लेंगे। तब क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट जो है वो डी डब्ल्यू के नीचे आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू नॉट हो जाएगा और बराबर क्या, माइनस का ई इंटू डी आर यहाँ पर बचेगा। समझ में आया, इसको हम हटा दे रहे हैं, आप सभी लिख ही लिए होंगे, लिख लिए होंगे, तो यहाँ पे जगह हमको मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी तो हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बताइए डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट क्या होता है, ये विभव का फार्मूला होता है, v बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है, तो इसको हमने v लिख दिया, और v बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, e इंटू डी आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कार्य डी डब्ल्यू है, तो यहाँ विभव भी क्या होगा, हमारा dv होगा। तब यहाँ से हम e का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा dv है और बटे में dv के नीचे कौन आ जाएगा, ये dr जो है dv के नीचे आ जाएगा, तो dv अपान dr हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे, अकेला बचेगा कौन, e बचेगा। तो इस तरीके से जो फार्मूला आ जाएगा e बराबर वह आ जाएगा माइनस का dv अपान dr, और ये है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये है हमारा विभव परिवर्तन, और ये हो गया इस तरीके से, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परिवर्तन में क्या हो गया, ये इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परिवर्तन में क्या हो गया, संबंध हो गया। बताइए चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कितनी आसान है चीजें, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको चीजों को समझा देंगे बेहतर तरीके से। ये वीडियो